कहानी की शुरुआत में हम कॉलिन नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो हर रोज की तरह आज भी समुद्र से मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। मगर आज जब वह अपना जाल बाहर निकालता है तो उसमें एक लड़की फंसी हुई थी। कॉलिन को लगता है कि शायद वह लड़की अभी भी जिंदा है, इसलिए वह उसे सीपीआर देने लगता है, जिससे वो होश में आ जाती है। होश में आते ही वह लड़की बहुत घबरा जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे जाल में कैसे फंसी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। कॉलिन कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मगर यह सुनते ही वह कहती है कि अगर तुमने मुझे किसी के पास ले जाने की कोशिश की तो मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कॉलिन को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ऐसा क्यों कह रही है। फिर कॉलिन कहता है कि तुम पागल हो, क्या अभी तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? पर वह कहती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। अब उस लड़की की याददाश्त चली गई थी, इसलिए कॉलिन उससे कहता है कि तुम मेरे माँ के घर चलो, वहां तुम्हें कोई नहीं देख सकता। कॉलिन की माँ मर चुकी थी, इसलिए वह उससे कहता है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती तुम यहां रह सकती हो। इसके बाद कॉलिन अपनी एक्स वाइफ के घर अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। मगर कॉलिन की बेटी एनी की किडनी में बीमारी थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। आज कॉलिन उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर का इंतजार करते हुए कॉलिन एनी को एक कहानी सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि एक बार एक मछुआरे के जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस गई थी। जिस पर एनी पूछती है कि क्या वह लड़की मरमेटी कॉलिन बताता है। नहीं। फिर एनी पूछती है कि क्या वह सील रॉक पर गाना गाने वाली सिल्की थी। कॉलिन पूछता है कि यह तुम्हें किसने बता दिया। वह कहती है कि टीचर ने कहा था कि सिल्की समुद्र से बाहर आकर अपना सील कोट उतार देती है और फिर उसे जमीन में गाड़कर पूरे 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। तभी डॉक्टर आ जाती है और एनी को अपने साथ ले जाकर उसे एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देती है, जिससे एनी को कहीं आने जाने में आसानी हो। इसके बाद कॉलिन उसे उसकी माँ के घर छोड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे देर से आने की वजह से बुरा भला कहने लगती है। पत्नी भी पागल के देती हैं यार, मगर कॉलिन अपनी पत्नी मोरा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है, क्योंकि यह मोरा का रोज का नाटक था। इसके बाद वह वापस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वह उस रहस्यमयी लड़की को देखता है जिसे उसने कल समुद्र से निकाला था। उसे देखकर वह कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने सपने में तुम्हें समुद्र से निकाला था, लेकिन तुम तो सच में हो। उस लड़की ने कॉलिन की माँ के कपड़े पहन लिए थे, जिससे कॉलिन को वह देखने में अजीब लग रही थी। फिर जब वह मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर जाने लगता है तो वह पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कॉलिन कहता है कि वैसे ही मेरा लक खराब चल रहा है और मछली पकड़ने वाले नाव पर लड़कियों का होना अनलकी माना जाता है। फिर वह सोचता है कि उसे अपने साथ ले जाना चाहिए, शायद वह उसके लिए गुड लक साबित हो। दोनों कॉलिन की नाव से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। कॉलिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया, तो वह कहती है कि तुम मुझे ऑनलाइन कह सकते हो। कॉलिन उसके नाम का मतलब पूछता है तो वह बताती है कि ऑनलाइन का मतलब होता है समुद्र की बेटी। इसके बाद कालिंग मछलियां पकड़ने लगता है और ऑनलाइन गाना गाने लगती है। लेकिन आज जब कालिंग अपना जाल निकालता है तो उसमें बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थीं। इसके बाद वो ऑनलाइन से कहता है कि तुम तो मेरे लिए गुड लक निकली। कालिंग समझ जाता है कि यह ऑनलाइन के गाना गाने की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे फिर से गाना गाने के लिए कहता है। ऑनलाइन गाना गाती है और उसकी आवाज और गुड लक से कालिंग आज ढेर सारी मछलियां पकड़ता है। फिर कालिंग जब उन मछलियों को बेचने के लिए बाजार जाता है तो वो ऑनलाइन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ऑनलाइन कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के सामने जाऊं। इसके बाद कॉलिन बाजार जाकर उन मछलियों को बेच जाता है। इसके बाद वह एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहां से वह ऑनलाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है, लेकिन उसे अंडरवियर खरीदने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अंडरवियर चुरा लेता है।
फिर कॉलिन अपनी बेटी एनी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। घर जाते हुए एनी उससे कल की हॉस्पिटल वाली कहानी को जारी रखने के लिए कहती है। कॉलिन बताता है कि जो लड़की मछुआरे के जाल में फंसी थी वह गाना गाती थी और उसकी आवाज सुनकर मछलियां उसकी तरफ खींची चली आती थीं और मछुआरे के जाल में फंस जाती थीं। एनी कहती है कि फिर तो वो जरूर सिल्की ही होगी, लेकिन अपने ये कहानी कहाँ से सुनी है? कॉलिन बताता है कि ये कहानी उसकी खुद की है। इसके बाद वह उसे घर तक छोड़कर वापस अपनी माँ के घर चला जाता है और ऑनलाइन को वह चोरी के अंडरवेयर और कपड़े गिफ्ट करता है। उसका गिफ्ट देखकर ऑनलाइन बहुत खुश होती है और उसके गाल पर किस करती है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक रहोगी? वो बोलती है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? कॉलिन कहता है, नहीं, मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। इधर एनी को अपने डीन की कहानी पर यकीन होने लगा था, इसलिए वह लाइब्रेरी जाकर सिल्की के बारे में किताबें पढ़ती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो और हाँ, एक लाइक करना